एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस नई वीडियो में हम जानने वाले हैं डेंगू के बारे में और डेंगू के उपचार के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और अनेक बीमारियां और उनके उपचार को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि न्यूली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेंगू होने का कारण क्या होता है। तो जो डेंगू होता है वह एक फीमेल मॉस्किटो यानी कि मादा मच्छर जो होती है मॉस्किटो होती है, जिसका नाम है एडिस इजिप्टी, उसके काटने के कारण जो है डेंगू हमारे शरीर में फैलता है, मनुष्यों में फैलता है। इसका जो कारण है वो डेंगू वायरस होता है, यानी कि जो फीमेल मादा जो मॉस्किटो होती है वह क्या होती है, कैरियर होती है डेंगू वायरस की, और उसके बाइट करने से, उसके काटने से जो ह्यूमन है उनमें डेंगू जो है वो फैलता है। अब हम जानेंगे कि डेंगू बीमारी होने पर कौन से लक्षण जो है वो देखने को मरीज़ में हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले जो मरीज़ का प्लेटलेट काउंट होता है, यानी कि जो प्लेटलेट्स होती है जो कि क्या करती हैं, हमारे ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है। जब हमें इंजरी होती है तो जो ब्लड है हमारा वो क्या होता है, जम जाता है। वो किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है। और भी कई सारे जो है प्लेटलेट्स के फंक्शन होते हैं। तो यह जो प्लेटलेट्स होते हैं उसका जो काउंट होता है वह क्या होता है, कम होने लगता है। जो नॉर्मल काउंट क्या है वो 1.50 लैक्स जो है वह इसका काउंट होता है, यानी कि 1,50,000 जो है वो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में होती है। तो जो डेंगू फीवर होता है उसमें क्या होता है कि यह प्लेटलेट्स का काउंट धीरे धीरे कम होने लगता है। अगला जो है मरीज़ को क्या होता है, 100 या 102 डिग्री तक का क्या होता है, फ़ारेनहाइट तक का फीवर हमें देखने को मरीज़ में मिलता है। बॉडी एक होना, जॉइंट पेन होना यानी कि जोड़ों में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग यानी चलने फिरने में तकलीफ़ होना, सोर थ्रोट गले में दर्द होना, नोज़िया वॉमिटिंग जी घबराना और उल्टियाँ होना मरीज़ में हमें देखने को मिलता है। ब्रेडिकार्डिया यानी कि हृदय की जो गति होती है वह धीमी होना, डायरिया या एनोरेक्सिया यानी दस्त होना या फिर मरीज़ को भूख ना लगना, मीज़ल्स जैसे या रेशेस होना जो होते हैं शरीर में, क्या होते हैं, चकत्ते जैसे हो जाते हैं यानी रेशेस होना। मम्स ऑल्सो कैन ओकर यानी गलसुआ भी कई मरीज़ों में हो सकता है। पेशाब में जलन होना, कब्ज़ होना, क्लॉकी पेन यानी कि दर्द होना, फोटोफोबिया यानी कि जो प्रकाश होता है उससे डर लगना, यानी सूरज की किरणें या लाइट जो है उसमें जाकर के मरीज़ को क्या होता है, डर लगता है, घबराहट जैसी होने लगती है। तो यह सारे क्या थे, मरीज़ में हमें लक्षण देखने को मिल रहे थे जो कि डेंगू से इन्फेक्टेड होता है। इसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है मरीज़ को एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट, यानी कि डेंगू होने पर मरीज़ को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले डेंगू के मरीज़ में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वह क्या है कि मरीज़ को IM इंजेक्शन यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मांसपेशियों में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वह मरीज़ को भूलकर भी डेंगू की कंडीशन में नहीं लगाना होता है। मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा IV फ्लूइड्स देने होते हैं और मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ओरल फ्लूइड्स भी जो है देने होते हैं। मरीज़ में क्या होता है, डिहाइड्रेशन और जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस काफ़ी देखा जाता है ड्यूरिंग दिस इन्फेक्शंस। तो क्या करना होता है कि IV फ्लूइड्स काफ़ी मरीज़ को दिया जाता है और मरीज़ को सलाह दी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ओरल जो है फ्लूइड्स को कंज्यूम करें। अब हम जानेंगे कि डेंगू की ट्रीटमेंट क्या है, क्या उपचार है, कौन सी दवाइयाँ जो है वो डेंगू को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जैसा कि हमने साइन सिम्टम यानी लक्षण में देखा कि फ़ीवर होता है यानी मरीज़ को बुखार आता है, उसे ठीक करने के लिए डोलो जो है 650 mg की जो पैरासीटामोल होती है, ब्रांड जो है वो डोलो जो है वो ब्रांड है। यह मरीज़ को दी जाती है एक दिन में 2 बार। अगली जो है नोज़िया वॉमिटिंग यानी मरीज़ का जी घबराना या उल्टियाँ होती हैं, उसको ठीक करने के लिए टैबलेट रेंटेक डी दी जाती है, जिसके अंदर कंपोजिशंस क्या होते हैं, रेनिटिडिन और डोपेरिडोल होता है। रेंटेक जो है, रेंटेक डी जो है इसका काफ़ी फेमस ब्रांड है। तो यह जो दवाई है वो मरीज़ को दी जाती है। यह रोज़ाना जो है 1 गोली मरीज़ को खाली पेट लेनी होती है। अगली हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो मरीज़ को दी जाती है। तो मॉक्सिकाइन CV जो है 625 mg की जो होती है मरीज़ को दी जाती है। इसके अंदर हम कंपोजिशन देखें तो एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलेट जो होता है इसके अंदर कंपोजिशन होता है
यह जो दवाई है एक दिन में 2 बार जो है गोली लेने की सलाह मरीज़ को डॉक्टर्स देते हैं। अगली जो टैबलेट है वह है फेब्रेक्स प्लस। फेब्रेक्स प्लस के अंदर अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसमें पैरासीटामोल, फेनाइलफ्यूरिन, क्लोरोफेनामाइन जो है इसके अंदर होता है। यह जो दवा टैबलेट होती है एक दिन में एक बार मरीज़ को जो है वो टैबलेट लेनी होती है। अगली जो हमारी टैबलेट है वो है कैरिपिल। कैरिपिल जो टैबलेट है इसका ब्रांड नेम है कैरिपिल। इसके अंदर अगर हम कंपोजिशन देखें तो कैरिका पपाया लीव्स का जो एक्सट्रैक्ट होता है वह इसके अंदर होता है। यह जो होता है प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने का काम करता है। यह भी जो टैबलेट है एक दिन में 2 बार जो है मरीज़ को लेनी होती है। अगली जो है वो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट यानी इलेक्ट्रॉल पाउडर जो है पेशेंट को 1 पैकेट डेली पीने की सलाह दी जाती है। अगली जो है पेशेंट को काफ़ी वीकनेस होती है, उसको ट्रीट करने के लिए मल्टीविटामिन कैप्सूल पेशेंट को दिया जाता है जो कि है बिकासोल्स कैप्सूल्स। यह जो है एक दिन में 1 बार जो है मरीज़ को लेना होता है। अगला है कि सीवियर इन्फेक्शन यानी कि डेंगू का सीवियर इन्फेक्शन होने पर मरीज़ को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन में पेशेंट को आईवी पर रखा जाता है और आईवी में क्या होता है इंजेक्शंस जो है एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस पेशेंट को दिए जाते हैं, जिसके अंदर है एग्यूमेंटिन इंजेक्शन यानी कि इसके अंदर अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेव्युलेट जो है इसके अंदर होता है। यह जो एंटीबायोटिक है पेशेंट को दी जाती है। इसके अंदर 1.2 ग्राम ऑफ मेडिसिन होती है और यह जो इंजेक्शन है पेशेंट को लगाया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।